गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप अपनी इंग्लिश की बुक वैल्यूज़ एंड लाइफ स्किल्स का फर्स्ट चैप्टर ओपन कीजिए। पेज नंबर 5। हमने थोड़ी सी स्टोरी पहले स्टार्ट कर दी थी, आज हम उसके आगे करेंगे। पहली वाली स्टोरी में आपने पढ़ा था कि जेसन नाम का एक हीरो था। वो बहुत बहादुर था। उसका एक दूसरा भाई था, वह उससे अपना जो राज्य था उसे वापस लेने जा रहा था। तो आगे उससे हम पढ़ रहे हैं। On his journey to Lolcus, Jason had to cross a broad deep river where he lost one of his sandal। कि जो उसकी जर्नी थी, जहाँ पे उसने पहुँचना था, वहाँ तक जाने के लिए एक बहुत ही गहरी नदी थी। तो वहाँ पे ना उसने अपना एक सैंडल खो दिया। When King Peleus saw him with one foot where he felt scared, for he had been warned that a man with one sandal would overthrew him from his throne। कि जो वो राजा थे, जब उन्होंने उसको देखा तो वह बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए, क्योंकि उनको एक भविष्यवाणी हुई थी। उनको किसी के द्वारा बॉर्न किया गया था कि जिस आदमी के पैर में एक सैंडल होगा वो एक दिन आपका अंत करेगा। Peleus said, I can abdicate the throne for you on the condition that you will bring the golden fleece from कोल्चस। क्या होता है इसमें कि जो जेसन होता है वो पीलियस से कहता है कि आप मुझे मेरा जो सिंहासन है उसको वापस दे दो। तो वो कहता है कि मैं आपको दे दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मुझे एक सुनहरी ऊन ला के देनी होगी। जो ये पीलियस है ये इसलिए कहता है क्योंकि वो जो सुनहरी ऊन होती है वो लाना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल होता है। उसको ये होता है कि जब जेसन उसको लेने जाएगा तो वो मारा जाएगा। द गोल्डन फ्लीस वॉज द प्रॉपर्टी ऑफ द किंग ऑफ कोल्चिस। इट वॉज प्रोटेक्टेड बाय अ टेरिबल ड्रैगन विच नेवर स्पेल्ट। कि जो ये फ्लीस होती है, ऊन होती है, ये ना एक ड्रैगन के द्वारा, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, उसके द्वारा प्रोटेक्टेड होती है। और वो ऐसा ड्रैगन होता है जो कभी भी सोया नहीं होता। वो बहुत खतरनाक होता है, जो भी उसके पास जाता है वह उसको जला देता है। Many brave young men had tried to seize the golden fleece before but failed. Peleus hoped that Jason would also be killed, but Jason was hopeful that he would succeed। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत सारे योद्धा उसको हराने के लिए गए हैं, लेकिन सारे के सारे जब्त हो गए हैं या नाकाम रहे अपनी कोशिश में। तो पीलियस को ये था कि जो जेसन है वो भी इसमें नाकाम ही रहेगा। Along with some warriors, Jason cut down some trees on the mountain to build a ship. The heroes who sailed it were called Argonauts, name after the name of a hero। कि जो जेसन था, जब वह गोल्डन फ्लेस को लेने गया था तो उसके साथ ना कुछ योद्धा गए थे। वॉरियर्स योद्धा होते हैं, उनको आप आर्गोनॉट्स कहोगे। कि उन्होंने क्या किया था, माउंटेन के कुछ दरख्तों को काट कर अपने लिए एक शिप का निर्माण किया था, बिल्ड किया था। After many weeks of Argonauts reached Colchis, Jason went to meet the king of the country and requested him to give him the golden fleece। वो वहाँ पे गए और वहाँ पे जाके उन्होंने राजा से कहा, उन्होंने अपनी स्टोरी बताई, कहा कि हमें वह सुनहरी ऊन दे दीजिए। जो किंग था एथिस, उसने क्या कहा, यू कैन हैव द गोल्डन फ्लीस बट यू मस्ट टू डू। कि आप ले सकते हो, आप वह सुनहरी ऊन ले सकते हो, लेकिन आपको दो काम करने पड़ेंगे। पहला क्या करना पड़ेगा, उसके पास ना तांबे के बुल्स थे कि आपको एक खेत में एक पवित्र स्थान में उन्होंने उनके साथ एक बीज बोना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, लेकिन जो वो बीज बीजेगा वो आपको ड्रैगन के तीर्थ के साथ, ड्रैगन के दांतों के साथ बीजना पड़ेगा। द ब्राजन बुल वर सो टेरेबल दैट दे ब्लू फ्लेम्स दैट दे वर्न्ट अप एनीवन हु केम नियर देम। जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि जो ये बुल्स है ना, इनके देखो कि इनमें से फ्लेम निकल रही है, आग की लपटें निकल रही है, और वो देखने में इतने भयानक थे कि जो भी उनके नज़दीक जाएगा वो जल जाएगा। The dragon's teeth, when sown, grew up as armed men eager to kill whoever had sown them. All who heard what Jason had to do were sure that he was going to meet a tragic death। जब भी लोगों ने यह सुना कि जो जेसन है वो क्या काम कर रहा है, तो उन्होंने सोचा कि वह पक्का ही मर जाएगा। क्योंकि जो ये थे ना, जब खेत बीजने के बाद जो ये ड्रैगन के
टीथ थे वो एक आर्म्ड मैन में, सैनिक में तब्दील हो जाते थे, और जिसने भी उनको बीता था वह उसको मार देते थे। बट इथिस डॉटर मीडिया वॉज फिल्ड विद पिटी फॉर जेसन, सो ही हेल्प्ड हिम। लेकिन जो उस राजा की बेटी थी मीडिया, उसको ना जेसन पे बहुत ज़्यादा दया आई, उसने उसकी मदद की। शी न्यू मैजिक एंड शी गिव एन ऑन्टिमेंट टू रब इट ओवर हिज होल बॉडी एंड हिज स्वॉर्ड। कि जो उसकी बेटी थी उसको उस पर दया आ गई थी, तो उसने ना उसके लिए एक मलहम दे दी कि आप अपनी पूरी बॉडी पे और आप अपनी तलवार के ऊपर इसको रब कर लो तो आपको कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरह से जब वह बुल्स को ले रहा था तो उनकी जो फ्लेम थी वो निकल रही थी, तो इसके साथ इसको कुछ भी नहीं हुआ। और जो उसके पास बच्चों, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, जो ये स्वॉर्ड है वो इतनी शार्प थी ना कि वो स्टील को या किसी और भी चीज़ को आसानी से कट कर सकती थी। तो आज की स्टोरी में हमने ये पढ़ा। जो हमारी नेक्स्ट स्टोरी है वो कल की वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी, तो इसको अच्छे से देखिएगा। थैंक यू।